बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आपको अपने चैनल जायके पिंडे में खुश आमदेद कहती हूँ। आज हम आपके लिए ईद स्पेशल रेसिपी लेके आ रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि ईद हो और मीठा ना हो, तो आज हम बनाने जा रहे हैं मीठे में रस मलाई। तो मुकम्मल तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। तो इसके लिए जो जो चीज़ें ज़रूरत है वो आप नोट कर लें। रस मलाई का लेना है लजीजा रस मलाई। 3 टीस्पून आपने ऑयल लेना है। एक आपने अंडा लेना है और इसको अच्छे तरीके से फेंट लेना है। और आधा कप आपने चीनी लेना है। आप हस्ब ज़रूरत भी ले सकते हैं जितना आपको मीठा पसंद हो। ये जी 2 टीस्पून आपने बादाम ले लेने हैं। आधा टीस्पून इलायची पाउडर। मैंने 1 लीटर दूध लिया था और इसे गर्म होने के लिए रख दिया है। तो अब हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे। तक हम लोग रस मलाई की डो तैयार कर लेते हैं। ये जी 1 पैकेट रस मलाई तकरीबन 1 कप के बराबर है। मेरी अक्सर फ्रेंड्स मुझसे पूछती हैं कि हम डब्बे पे लिखी रेसिपी को फॉलो करते हैं लेकिन उसके बावजूद जो है वो हमारी रस मलाई अच्छी नहीं बनती, या तो हमारी बॉल्स जो हैं वो सख्त हो जाती हैं, या जब हम इन्हें दूध में शामिल करते हैं तो इनमें क्रैक आ जाते हैं। तो ये आपके मसाइल का हल मैं आपको बताऊंगी, तो रहिएगा मेरे साथ। तो लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आपने क्या ऐसा तरीका इख्तियार करना है ताकि आपकी रसमलाई जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बने। तो ये जी इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन, ये देखिए जी 3 चम्मच हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। आपने मेरे तरीके को मुकम्मल फॉलो करना है तो इंशाल्लाह आपकी रसमलाई जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बनेगी। ऑयल को इसमें अच्छे तरीके से मिक्स करें। ये जी आपने अब अंडा शामिल करना है। आपने ज़्यादा बड़ा अंडा नहीं लेना, छोटा अंडा लेना है। ये जी हमारी डो तैयार हो गई है। अब हम हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे।
आप बेसबी शक्ल में बनाएं या गोल शक्ल में, आपकी अपनी मर्ज़ी। ये जी इस तरीके से आपने सारी बना लेनी है। चल ये जी हमारी सारी बॉल्स जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं। तो अब हम इन्हें उबलते हुए दूध में शामिल करेंगे। ये देखिए जी, दूध हमारा बहुत अच्छे तरीके से बॉयल हो चुका है। तो अब हम इसमें इलायची पाउडर शामिल कर देंगे। और साथ ही ये बॉल्स जो है वो दूध में शामिल करते जाएंगे। आँच को करेंगे अब तेज़। और अब तकरीबन 7 मिनट तेज़ आंच पर हम इन्हें पकाएंगे। इनको छेड़ना बिल्कुल नहीं है, ये खुद ही पक कर ऊपर आ जाएंगी। ये लीजिए जी, हमारे 7 मिनट गुज़र चुके हैं और हमारी ज़बरदस्त सी रसमलाई ऊपर आ गई है। ये देखिए जी, पक कर खुद ही ऊपर आ गई है। ये देखिए जी। अब हम इसे चूल्हे से उतार लेंगे और इसे फ्रीज़ करेंगे और फिर सर्व करेंगे। ये लीजिए जी, ईद स्पेशल ज़बरदस्त लजीज़ा रसमलाई तैयार हो चुकी है। तो अगर आप मेरे तरीके से इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी रसमलाई अच्छी बनेगी। तो आप लोगों की शिकायत ये है कि हमारी बॉल्स जो हैं वो सख्त हो जाती हैं। तो उसके लिए आपको चाहिए कि जब आप बॉल्स बनाएं तो उन्हें ज़्यादा देर ना रखें, बल्कि फ़ौरन ही उबलते दूध में शामिल कर दें, क्योंकि आप इन्हें ज़्यादा देर रखेंगे तो ये सख्त हो जाती हैं। और दूसरा, आप लोगों ने पूछा है कि जब हम रसमलाई की बॉल्स दूध में शामिल करते हैं तो उनमें क्रैक्स आ जाते हैं। तो उसकी वजह ये है कि आप ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो आपकी रसमलाई में क्रैक्स आ जाते हैं। तो कोशिश करें कि जिस तरीके से मैंने आपके साथ अपने तरीके से रेसिपी शेयर की है, आप इसे फॉलो करें तो इंशाअल्लाह आपकी रसमलाई बहुत अच्छी बनेगी। फॉलो कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को और अपनों में मीठा बांटिएगा, खुशियाँ बांटिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट ईद स्पेशल रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।